हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। हु इज एरन कार्टर, ये स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे लाजिम देखें ताकि स्टोरी का अधूरा नहीं पूरा मजा आए। अब चलिए देखते हैं आगे। एरन को हॉस्पिटल में होश आता है। वो अपने घर से काफी दूर टेरागोना के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जॉर्डी बहुत परेशान था। एरन पूरी रात घर से बाहर थी और उसका फोन भी ऑफ था। हार्पर भी उसके साथ बदतमीजी से बात करती है। जॉर्डी हार्पर को स्कूल छोड़ने जाता है। वहीं पर उसको अमीलियो मिलता है। जॉर्डी उसको एरन के लापता होने के बारे में बताता है। तभी अमीलियो को एरन का फोन आता है, लेकिन वो जॉर्डी को कुछ नहीं बताता। एरन अमीलियो को अपने एक्सीडेंट और विलोरिया की मौत के बारे में सब बताती है और कहती है कि मैं अभी टेरागोना के एक हॉस्पिटल में हूँ। एमिलियो कहता है कि टेरागोना की पुलिस विलोरिया के कत्ल से जुड़े हुए हर इंसान को ढूंढ रही है। इतने में पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है। एरन नर्स बनकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। वहां से वो एक बंद पड़े हुए एरिया में जाती है और जॉर्डी को कॉल करती है। एक पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। एरन पुलिस से बचने के लिए वहां से भागती है और एक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। एरन पुलिस वाली को घायल करके उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। ओलिविया अमीलियो को मार्गरेट के बारे में बताती है कि म्यूजिकल फेस्टिवल के दिन वो औरत स्कूल में आई थी। उसके शो से बाहर जाते ही एरन उसके पीछे गई थी, लेकिन दोनों वापस नहीं आई। तभी अमीलियो को एरन का फोन आता है और वो बहाना बनाकर ओलिविया को वहां से जाने को कहता है। एरन अमीलियो से कहती है कि अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैंने पुलिस की कार चुराई है। तुम पुलिस डाटा में चेक करो। क्या विलोरिया के कत्ल में पुलिस को मेरी तलाश है? ओलिविया अमीलियो से एरन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बात बदलकर वहां से चला जाता है। पुलिस को एरन की लोकेशन का पता चल चुका था। वो लोग उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन बचने के लिए वो छोटे रास्तों से होते हुए निकलती है। चारों तरफ से पुलिस उसके पीछे थी, मगर वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहती है। अमीलियो उसको लेने के लिए आता है। लीना का वकील उसको मिलने आता है और वो कहता है कि अब तुम्हें हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाएगा क्योंकि तुमने हाउस ओनर पे अटैक किया है। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लीना मार्गरेट और एरन के बारे में सर्च करती है। अमीलियो एरन को उसकी गाड़ी तक छोड़ता है। वो जॉर्डी को सब कुछ सच बताना चाहती है, लेकिन अमीलियो उसको मना करता है। एरन घर वापस आती है। जॉर्डी उसको पूछता है, सच बताना, कहाँ थी तुम? एरन कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे शराब की लत लग चुकी है और कल मैं शहर से दूर अपनी गाड़ी में नशे में चूर थी। मुझे मदद चाहिए। जॉर्डी उसको कहता है कि मैं एक ग्रुप को जानता हूँ, कल से तुम वहाँ जाओगे। वो हार्पर के पास जाती है जो थोड़ा गुस्से में थी। फिर वो हार्पर की फैमिली ट्री बनाने में हेल्प करती है, जिसमें हार्पर ने लीना आंटी का भी फोटो बनाया था। पुलिस वाले माफिया के एक अड्डे पर रेड करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स पकड़े जाते हैं, जिसकी खबर अमीलियो ने दी थी। एरन नशा छोड़ने वाले एक ग्रुप में जाती है, जहाँ एक औरत कहती है, तुम वहाँ सिर्फ बकवास कर रही थी। जो भी तुमने वहाँ कहा वो सब झूठ था। क्या तुम एक मिनट में कोई सच बता सकती हो? अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम यहाँ सबसे बेहतर होगी। लेकिन एरन उसको बातों में उलझाकर बात बदल देती है। अमीलियो एरन को एक बार में बुलाता है। वो कहता है कि जो डिवाइस तुमने अगस्टिन के घर में लगाया था, उसकी इंफॉर्मेशन से एक बड़े गैंग का माल पकड़ा गया है। अब जल्दी ही पूरे गैंग का सफाया भी हो जाएगा। लेकिन एरन कहती है कि ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना कि हम दोनों फंस जाएं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन इलीगल है। एरन डैलिन को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने जाती है। उसके पिता कहते हैं कि मैंने स्कूल में तुम्हारी सिफारिश की है क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उस औरत ने वोट किया है जो सबसे ज्यादा बकबक करती है, मतलब ओलिविया। सबूत कम होने के कारण हाई कमांड ऑफिसर अमीलियो को आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहता है और मार्गरेट के केस को देखने के लिए कहता है। मार्गरेट के बारे में सर्च करते हुए उसे लीना के बारे में पता चलता है। शाम को सब लोग एक पार्क में मिलते हैं। अमीलियो एरन से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा सच जॉर्डी को पता ना चले तो तुम उस बड़े गैंग को पकड़ने में मेरी मदद करो। एरन मना करती है और वो उसे केट के नाम से पुकारता है, जिसे हार्पर सुन लेती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अब सब सच जानता हूँ। वो एरन को ब्लैकमेल करता है। हार्पर एरन से पूछती है, क्या आप ही मेरी असली माँ हो और सब लोग आपको केट क्यों कहते हैं? हार्पर के दिमाग में अभी भी पुरानी यादें ताजा थी। एरन हार्पर से कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हार्पर कहती है कि तुम्हें डैड को सब सच बताना चाहिए। रात को एरन और जॉर्डी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां एरन कहती है कि हम आज एक दूसरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं
और जॉर्डी कहता है कि जवाब सच होना चाहिए। जॉर्डी पूछता है कि तुम मुझे कौन सी बात नहीं बताना चाहती। वो कहती है कि हार्पर की असली मां मैं नहीं, लीना है। लीना को जेल से शिफ्ट किया जाता है और वो रास्ते में पुलिस वालों को मारकर भाग जाती है। एरन और जॉर्डी बातों को भुलाकर फिर से एक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉर्डी कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एरन अमीलियो को ये सब बताने के लिए फोन करती है, लेकिन वो अकेला ही एक इन्फॉर्मर से मिलने गया था और वहां पर फंस जाता है। वो आदमी बुरी तरह से अमीलियो को मारता है। तभी माफिया का लीडर वहां आ जाता है, जो असल में डैनियल लैंग था। वो कहता है कि मुझे पता है तुम किसी औरत के लिए काम करते हो, उसका नाम बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अमीलियो कुछ नहीं बताता और गुस्से में डैनियल लैंग उसको चाकू मार देता है। इसी बीच एरन वहां आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। अमीलियो उसको वहां से भागने के लिए कहता है। डैनियल एरन को देख लेता है, लेकिन वो बिना कुछ किए उसे जाने देता है। अमीलियो मर चुका था और उसकी शोक सभा में सब आते हैं। जॉर्डी अमीलियो के मरने से बहुत दुखी था। एरन जॉर्डी को हार्पर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए कहती है, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। इंस्पेक्टर तबरेज अमीलियो की पत्नी एना से अमीलियो के कत्ल के बारे में पूछताछ करने आता है, मगर वो गुस्से में बिना बात किए वहां से चली जाती है। एरन इंस्पेक्टर से कहती है अमीलियो ने किसी डैनियल लैंग का नाम लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि एक स्कूल टीचर को ऐसे मामले से दूर रहना चाहिए। जॉर्डी एरन से रिश्ता तोड़ना चाहता है क्योंकि उसने अपने और हार्पर के बारे में सारा सच जॉर्डी से छिपा कर रखा था। एरन थोड़ा टाइम मांगती है, लेकिन जॉर्डी कहता है कि टाइम से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। हार्पर उनकी बातें सुन लेती है। जॉर्डी हार्पर के साथ अपने पेरेंट्स के घर के लिए निकलता है। पीछे एरन के घर वही आदमी आया हुआ था जिसने अमीलियो को मारा था, लेकिन वो एरन को बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। स्कूल में एरन ओलिविया से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन नहीं हुई। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में डैनियल एरन से मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को बचने का पूरा मौका दिया था, अब तुम बस अपना मुंह बंद रखना और कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ बचा रहा हूँ, वरना मुझसे ऊपर वाले लोग तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। इस बात को यही खत्म करते हैं। एरन घर जाकर आने वाले खतरों के लिए तैयारी करती है। रात को जॉर्डी एरन को फोन करता है। एरन कहती है कि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगली सुबह पेनोल्पी एरन के घर आती है और उसको शाम के एक फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। लीना हार्पर को ढूंढते हुए ओलिविया के घर आ जाती है और गेट डोन्स बनकर बात करती है। वो ओलिविया से एरन का एड्रेस पूछती है और वो पागल औरत उसको चाय पे इनवाइट कर लेती है। थोड़ी बातों के बाद लीना अपने औकात पे आ जाती है। वो उसके बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हारे घर में अगर आग लगी हो तो तुम कौन से बच्चे को पहले बचाओगे। ओलिविया उसकी बातों से डर जाती है और उसको घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन लीना ओलिविया से एरन को कॉल करने के लिए कहती है। एरन फेस्टिवल में एना और पेनोल्पी के साथ जाती है। तभी ओलिविया एरन को कॉल करती है, लेकिन एरन कॉल कट कर देती है। वो बार बार कॉल करती है, जिस पे एरन फोन उठा लेती है। ओलिविया एरन से माफी मांगती है और फोन कट कर देती है। एना एरन से कहती है कि डैनियल लैंग उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन एरन उसको समझाती है कि उस आदमी से दूर रहना। एरन फेस्टिवल पार्टी छोड़कर डैनियल लैंग के पीछे जाती है और तभी वो आदमी एरन पे हमला कर देता है जो उसके घर पे आया था। दोनों में अच्छी और जमकर लड़ाई होती है। आदमी लड़ाई में बहुत तेज था, लेकिन एरन उसको मार देती है और तभी डैनियल वहां आ जाता है। वो एरन से पूछता है कि तुम टीचर के भेष में कौन हो। एरन उसे कहती है कि तुम एना और राफा से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। एरन उसको गुस्से में एक अच्छे से पंच मारती है और वहां से चली जाती है। वो एक होटल में बाथरूम इस्तेमाल करने जाती है। वहीं उसको ओलिविया का मैसेज आता है, जिसमें वो लीना के बारे में बताती है और तभी लीना उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। एरन उसे देखकर कहती है, मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो। लीना हार्पर के बारे में पूछती है और उसको हार्पर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन एरन उसे कहती है कि वो अभी घर पे नहीं। लीना उसको वहां ले जाने के लिए कहती है जहां अभी हार्पर थे, लेकिन एरन उसको किसी और रास्ते पे ले जाती है। एरन उसको कहती है कि हार्पर मुझे अपनी माँ मानती है, मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगी, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। एरन उसको वहां ले जाती है जहाँ उसने सोना छुपाया था। वो जगह एक ऊंचे पहाड़ पर थी। लीना कहती है कि तुमने मार्गेट को मारकर गलत किया, वो तुम्हें बहुत चाहती थी। एरन लीना को सोना निकाल कर देती है। वो कहती है कि तुम सोना लेकर चली जाओ, लेकिन लीना उसको गोली मारकर सारा सोना लेकर चली जाती है।
एरन वीरान इलाके में घायल पड़ी थी और छठे एपिसोड का एंड हो जाता है। सातवें और आखिरी एपिसोड में एरन को होश आती है। उसका काफी खून बह चुका था। हिम्मत जुटाकर एरन वहां से निकलती है। लीना एरन के घर जाती है जहां उसको कुछ फोन नंबर्स मिलते हैं। एरन पहाड़ से नीचे आ जाती है जहां एक जगह उसको टेंट लगे मिलते हैं जिसमें उसको फर्स्ट एड का सामान मिल जाता है। वो अपनी मलहम पट्टी करती है। लीना हार्पर के रूम में जाकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी जॉर्डी और हार्पर घर आ जाते हैं। लीना हार्पर को छिपकर देखती है, लेकिन तभी जॉर्डी हार्पर को लेकर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। लीना हार्पर की एक तस्वीर फाड़ कर ले जाने लगती है और तभी कुछ आदमी वहां आते हैं जो उसे एरन समझकर उठा ले जाते हैं। एरन एक गाड़ी चुराकर घर पहुंचती है। उसे घायल देखकर जॉर्डी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन एरन मना कर देती है कि अगर एम्बुलेंस आएगी तो पुलिस भी आएगी। जॉर्डी उसका ट्रीटमेंट करता है। दूसरी ओर डैनियल लीना से एरन के बारे में पूछता है और लीना उसको पहचान लेती है क्योंकि वो उसको थॉमस के साथ उसके घर में सालों पहले मिली थी। वो भी लीना को पहचान लेता है। लीना डैनियल को बताती है कि ये वही केट जॉन्स है जिसने तुम सबके काम की वाट लगा दी थी। लीना डैनियल से हार्पर को लाने के लिए हेल्प मांगती है और कहती है कि मैंने एरन को गोली मारकर पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया है। और तभी डैनियल का एक आदमी आकर बताता है कि एरन अभी अभी अपने घर में आई है। वो उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजने लगता है, लेकिन लीना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि तुम मुझे हार्पर लाकर दो और मैं तुम्हें सारा गोल्ड दे दूंगी। डैनियल इस बात के लिए मान जाता है और अपने आदमियों से कहता है एरन को मार दो लेकिन बच्ची को जिंदा ले आना। एरन जॉर्डी से कहती है कि हार्पर को किसी सेफ जगह ले जाओ, लीना यहाँ आने वाली है। जॉर्डी हार्पर को वहाँ से ले जाता है और अब एरन घर पे अकेली थी। फटी हुई तस्वीर देखकर उसको पता चल जाता है कि लीना पहले ही यहाँ आ चुकी थी। वो पेन किलर का हाई डोज लेती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तभी डैनियल का भेजा हुआ एक किलर आ जाता है। दोनों में जमकर फाइट होती है। काफी मार पिटाई के बाद एरन उस किलर को मार देती है। एक और किलर घर के अंदर आने लगता है और वो उसको भी ठिकाने लगा देती है। वो घर से बचकर भाग जाती है, लेकिन किलर्स अभी भी उसके पीछे थे। लीना हार्पर को लेने निकल जाती है क्योंकि उसे पता है वो कहाँ होगी। घायल एरन कातिलों से बचते हुए एक घर में पहुंच जाती है जहां एक और किलर उसको मारने आ जाती है। दोनों में अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन एरन उसको भी मार देती है और उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है। वहां से बचकर निकलते ही उसको पेनल्टी मिल जाती है और वो उसके साथ बैठकर वहां से भाग जाती है। जॉर्डी हार्पर को लेकर ओलिविया के घर जाता है जहां ओलिविया जॉर्डी से एरन के बारे में सच पता करने की कोशिश करती है। वो पूछती है क्या एरन कोई ड्रग डीलर है। जॉर्डी कहता है मुझे नहीं पता। लीना हार्पर को ढूंढते हुए ओलिविया के घर आ जाती है। हार्पर लीना से पूछती है क्या आप मेरी मॉम की हेल्प करोगी या नहीं। लीना कहती है कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, लेकिन हार्पर फिर से पूछती है क्या आप मेरी मॉम की हेल्प करोगी। लीना उसको गले लगाती है और तभी जॉर्डी और ओलिविया वहाँ आ जाते हैं। जॉर्डी हार्पर को वहाँ से ले जाने लगता है और तभी डैनियल के आदमी आ जाते हैं जो जॉर्डी और हार्पर को ले जाते हैं और लीना से एरन को ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं। पेनल्पी एरन से उसकी परेशानी पूछती है, जिसपे एरन कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ एक बहुत बड़ा झूठ है। पेनल्पी बेचारी खुद पे गुस्सा करने लगते हैं, जो अपने खुद की लाइफ से परेशान थी। वो एरन से एक बर्थडे पार्टी पे चलने के लिए कहती है, लेकिन एरन कहती है कि मुझे जॉर्डी और हार्पर को ढूंढना है। तभी जॉर्डी के फोन से एक फोन कॉल आता है जो लीना ने किया था। पेनल्पी बेचारी अपने ही गुस्से में थी, जो आज एरन की हिम्मत देखकर जोश में अपने पति से डाइवोर्स मांगने चली जाती है। लीना को देखते ही एरन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एरन से बात करना चाहती है क्योंकि उसकी गलती से हार्पर खतरे में थे। लीना एरन से कहती है हम मुसीबत में हैं, मुझे तुम्हें डैनियल के पास ले जाना होगा क्योंकि तुमने उसका सारा काम खराब किया है। वही थॉमस के सारे काम को फंड करता था। मैंने उसके साथ एक डील की है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एरन लीना से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। लीना भी अपनी गलती मानती है। लीना एरन से कहती है कि हम दोनों जानते हैं मैं हार्पर को इतनी अच्छी लाइफ कभी नहीं दे पाती। दोनों को हार्पर की भलाई चाहिए, इसलिए दोनों एक प्लान बनाकर डैनियल लैंग के अड्डे पे जाती हैं, जहां लीना दिखावे के लिए एरन को एक पंच मारती है। डैनियल एरन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए अब तू मेरे लिए काम करेगी। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें मारा नहीं। लेकिन एरन ये काम करने से मना कर देती है।
लीना के इशारे पर दोनों चालाकी से डैनियल के बंदूक के हथियार छीन लेती है। एरन को मारने के लिए डैनियल अपने ही आदमी को गोली मार देता है। सब लोग एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें डैनियल को भी गोली लग जाती है। डैनियल के पास बहुत सारे आदमी थे और ये सिर्फ 2 थे। एरन के पास बहुत कम गोलियां बची थी। एरन कहती है कि हम में से किसी एक को मरना होगा, वरना सारे मारे जाएंगे। तुम हार्पर का ख्याल रखना और जॉर्डी को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। लेकिन लीना उसको हार्पर के पास जाने के लिए कहकर खुद सामने से लड़ने चली जाती है। जाने से पहले वो एरन से कहती है, हार्पर को मेरे बारे में कुछ अच्छा बताना, ताकि उसकी यादों में मैं एक अच्छी माँ बन सकूं। लीना तेल से भरे ड्रम्स को ब्लास्ट कर देती है और मारी जाती है। डैनियल को गोली लगी थी। जॉर्डी डैनियल की मदद करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। जॉर्डी कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने वाला हूँ, और तभी एरन वहाँ आ जाती है। जॉर्डी हार्पर को लेकर बाहर चला जाता है। डैनियल एरन से कहता है कि वो मेरा आखिरी काम था जो तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डैनियल गोली चलाने ही लगता है, लेकिन एरन उसको मारकर बाहर आ जाती है। टाइम बीतने के साथ साथ सब ठीक हो चुका था। जॉर्डी, हार्पर और एरन एक बीच पर एंजॉय कर रहे थे। एरन रिसोर्ट के अंदर हार्पर के गॉगल्स लेने जाती है, जिसे हार्पर वहाँ छोड़ आई थी। वापस आते हुए एक बंदा एरन से कहता है कि फैमिली अच्छी है। ये एरन का पुराना बॉस जिम था। वो कहता है कि हॉलीडेज की एक सबसे बुरी बात है कि ये एक दिन खत्म हो जाते हैं और वापस काम पर लगना पड़ता है। तभी हार्पर एरन को बुलाकर ले जाती है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज के पहले सीजन का एंड होता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद।